अगर आप एक नया वाटर प्यूरिफायर खरीदने का सोच रहे हैं तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इनफैक्ट कुछ नए ब्रांड्स ने भी हाल ही में एंट्री किया है विद इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, और ये जो ओल्ड लेगेसी प्लेयर्स हैं उनके साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो मार्केट में आपको वाटर प्यूरिफायर्स मिल जाएंगे जो कि 2 इयर्स ऑफ फिल्टर लाइफ ऑफर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2 साल तक सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 बेस्ट वाटर प्यूरिफायर के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। और ये जो दोनों प्रोडक्ट्स है ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो ये है अर्बन कंपनी का नेटिव M2 Pro जो कि एक अपग्रेडेड वेरिएंट है ऑफ द पॉपुलर नेटिव M2, और ये है एटमबर्ग का इंटेलॉन वाटर प्यूरिफायर। तो चलिए चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा वाटर प्यूरिफायर आपको खरीदना चाहिए। देखते रहिए। सबसे पहले जो मेन डिफरेंस है उसकी बात करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। एटमबर्ग इंटेलॉन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये जो प्यूरिफायर है ये 4 ऑपरेशनल मोड्स के साथ में आता है, जिसमें से 2 जो मोड्स हैं ये इनका जो काम करने का तरीका है कंपैरेटिवली डिफरेंट है जो ट्रेडिशनल आरओ प्यूरिफायर्स है उनके कंपैरिजन में। तो पहला है स्टैंडर्ड आरओ मोड। ये जो रेगुलर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है उसी की तरह काम करता है। मतलब कि जो पानी है उसे आरओ मेम्ब्रेन के ज़रिए पास ऑन किया जाता है, उसके बाद में यूवी प्लस यूएफ फिल्ट्रेशन होता है। अब ये जो प्रोसेस है इसमें जो डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स है, हेवी मेटल्स है और जो केमिकल कंटामिनेशंस है उन्हें रिमूव किया जाता है। दूसरा प्रोसेस है एडेप्टिव फिल्ट्रेशन मोड। अब ये जो मोड है इसमें जो इनपुट है टीडीएस लेवल का, अगर वो 250 से लेकर 300 ppm के नीचे रहेगा तो जो सिस्टम है आरओ मेम्ब्रेन का जो प्रोसेस है उसे बाईपास करता है और जो पानी है उसे डायरेक्टली यूवी एंड यूएफ फिल्टर्स के ज़रिए पास ऑन करता है। ये प्यूरीफायर एक और मोड के साथ में आता है जिसका नाम है टेस्ट ट्यून मोड। अब ये जो मोड है यूज़र को ऑप्शन देता है कि वो पानी का जो टेस्ट है उसे एडजस्ट कर सकता है, और यहाँ पर जो प्रीफर्ड आउटपुट टीडीएस लेवल्स है उसे एडजस्ट किया जाता है ताकि जो पानी का टेस्ट है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो। और चौथा मोड है वैक्यूम मोड। ये जो मोड है ये ऑटोमेटिकली जो फिल्टर्स है उसे क्लीन करता है। खास करके तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब आप घर में नहीं हैं, आप वेकेशन में गए हुए हैं और कुछ दिनों तक आप जो वाटर प्यूरिफायर है इसे यूज़ करने वाले नहीं है, तो ये बेसिकली जो कंटामिनेशन है उसे प्रिवेंट करता है। चलिए इसमें जो अडैप्टिव फिल्ट्रेशन मोड है इसे समझने की कोशिश करते हैं इन सिंपल टर्म्स। तो इस मोड में जो प्यूरिफायर है ये इनकमिंग वाटर का जो टीडीएस लेवल है उसे मॉनिटरिंग करता है, और अगर जो टीडीएस लेवल्स है ये बिलो 250 टू 300 ppm है तो जो मशीन है ये ऑटोमेटिकली जो आरओ मेम्ब्रेन का जो प्रोसेस है उससे बाईपास करता है। इन सिंपल वर्ड्स जो पानी है वो जो आरओ प्रोसेस है उसके थ्रू नहीं जाता है, उसे सिर्फ डायरेक्टली जो यूवी एंड यूएफ फिल्ट्रेशन है उसमें पास ऑन किया जाता है। एज पर द ब्रांड वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है इसके ज़रिए जो नेचुरल मिनरल्स है वो रिटेन होता है, और ये जो प्रोसेस है ये अननेसेसरी मिनरल रिमूवल को अवॉइड करता है। एंड नेचुरली ये जो प्रोसेस है इसके कारण जो आरओ मेम्ब्रेन का लाइफ है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब ऑन पेपर ये सारी चीज़ें लॉजिकल लगती है, बट अगर आप ध्यान से सोचें और समझने की कोशिश करें तो ये जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो टीडीएस है ये बेसिकली टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स है इन वाटर। अब ये जो वैल्यू है ये आपको नहीं बताता है कि जो डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स है वो क्या है। तो मान लीजिए अगर टीडीएस का लेवल अंडर 250 है या फिर 300 ppm है, यहाँ पर पानी में फिर भी हैवी मेटल्स हो सकते हैं, केमिकल कंटामिनेशंस हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट रेसिड्यूज हो सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चरल रन ऑफ हो सकता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये पाइप्स एंड टैंक्स ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज प्रोसेस में एक्यूमुलेट होता है। अब यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है, म्यूनसिपालिटी से आ रहा है, बोरवेल से आ रहा है या फिर टैंकर से आ रहा है। जो यूवी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है टू किल बैक्टीरियाज एंड वायरसेस, और जो यूएफ का जो प्रोसेस है ये रिमूव करता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स। बट ये दोनों चीज़ें नाइदर यूवी या फिर यूएफ ये डिज़ोल्व्ड हेवी मेटल्स को रिमूव नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर कोई केमिकल कंटामिनेशन होगा तो उसे भी ये रिमूव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आरओ प्रोसेस है क्रिटिकल हो जाता है। आरओ मेम्ब्रेन्स में बहुत ही टाइनी पोर्स होते हैं जो कि जो डिज़ोल्व सॉल्ट्स है उसे रिमूव कर सकते हैं। इनफैक्ट हेवी मेटल्स या फिर कोई हार्मफुल केमिकल्स होगा उसे भी रिमूव कर सकते हैं। यूवी एंड यूएफ ये काम नहीं कर सकता है क्योंकि उनका जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो अलग है। तो बेसिकली वाटर प्यूरिफायर में अगर आरओ बाईपास होता है बेस्ड ऑन द टीडीएस लेवल्स तो यहाँ पर चांसेस है कि कुछ डिज़ोल्व्ड कंटामिनेशंस पानी में आ सकते हैं,
और आपके हेल्थ के लिए शायद ये हार्मफुल हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो टेक्निकल डिफरेंसेस है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं टेस्ट ट्यून मोड की। अब ये जो मोड है ये यूज़र को ऑप्शन देता है कि वो अपना प्रिफर्ड आउटपुट TDS लेवल को डिफाइन कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स जो यूज़र है वो पानी का जो टेस्ट है उससे एडजस्ट कर सकता है बाय टारगेटिंग द TDS रेंज। अब ये जो वाटर प्यूरीफायर है इसे किस तरीके से अचीव करता है, ये बेसिकली जो RO प्यूरीफाइड वाटर है उसे मिक्स करता है विथ नॉन RO वाटर। इसका मतलब ये है कि जो पानी जो डायरेक्टली UV एंड UF फिल्ट्रेशन से जा चुका है और ये जो दोनों टाइप के पानी है इन्हें ब्लेंड करने के बाद डिफरेंट रेशियोज में ये जो TDS लेवल है उसे एडजस्ट करने की कोशिश करता है जो कि यूज़र ने डिफाइन किया हुआ है। तो टेक्निकली यहाँ पर जो फ्रेश मिनरल्स है उसे डालकर जो TDS लेवल है उसे इंक्रीज नहीं किया जा रहा है, बल्कि इंक्रीज किया जा रहा है मिक्सिंग पैक वाटर जो कि RO के थ्रू पास ही नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने कहा जो पानी RO मेम्ब्रेन के थ्रू पास ही नहीं हुआ है उसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ कंटामिनेशंस हो या फिर डिसॉल्व्ड सॉलिड्स हो जो कि UV एंड UF डेफिनेटली रिमूव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि RO, UV एंड UF ये अलग अलग टाइप के फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। इनका जो प्रिंसिपल है अलग है और जो पोर साइज़ है ये भी अलग है, प्लस जो प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी है ये भी सेम नहीं होता है। एक बार आपको एक चीज़ समझ में आ गई तो डिसाइड करना काफ़ी आसान हो जाता है और तब आपको समझ में भी आ जाता है कि कौन सा प्यूरीफायर आपके लिए बेहतर है। अब ये जो नेटिव M2 Pro है ये ऑफ़र करता है 100% RO वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। इसमें बेसिकली TDS एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है और इसमें RO बाईपास का जो मैकेनिज़्म है वो भी नहीं है। और ये जो प्यूरीफायर है इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि जो मिनरल्स है इन्हें बाद में ऐड किया जाता है और उसके लिए एक स्पेशल हेल्दी बूस्टर दिया हुआ है। और ये जो नेटिव वाटर प्यूरीफायर है इसमें कॉपर चार्ज्ड वाटर भी है जो कि एटमबर्ग में नहीं है। तो ये बेसिकली सिंपल सेंसिबल प्रोसेस के साथ में आता है जो कि एक्चुअली मेक्स सेंस। तो यहाँ पर विदाउट डाउट जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो नेटिव M2 Pro का 100% सेफर है कंपेयर टू एटमबर्ग। अब बात करते हैं वारंटी एंड लाइफ टाइम कॉस्ट की। आफ्टर 2 years, अब देखिए ये दोनों वाटर प्यूरीफायर्स 2 years की वारंटी के साथ में आते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। एटमबर्ग इंटेलॉन ये आता है 2 years वारंटी के साथ में, लेकिन ये अंटिल 12,000 लीटर्स तक है और स्पेयर पार्ट्स के जो कॉस्ट है ये एटमबर्ग की जो वेबसाइट है वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और 2 years का जो वारंटी है ये रिन्यू होता है ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ फिल्टर्स। एटमबर्ग ने टर्म यूज़ किया है पे एज यू गो, बट रियलिटी में जो प्राइसिंग है ये मिनिमम आता है अराउंड 4,100 एवरी 2 years, लेकिन ओवरऑल वारंटी यहाँ पर रिन्यू नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मशीन में कुछ इशू आ गया है और पार्ट को रिप्लेस करने की नौबत आ गई तो जो यूज़र है उसे ही कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा। मतलब कि जो फ़िल्टर का कॉस्ट है वो तो यूज़र पे करने ही वाला है, लेकिन इनकेस अगर कुछ हार्डवेयर इशू आया तो यूज़र को जो कॉस्ट है वो बेयर करना पड़ेगा जो भी पार्ट रिप्लेस हो रहा है उसका। अब नेटिव M2 Pro इनके जो ऑफर्स है ये काफ़ी सेंसिबल है और अनकंडीशनल 2 years वारंटी के साथ में आते हैं। यहाँ पर जो वाटर यूसेज है इसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, जितना मर्जी पानी आप यूज़ करें कोई इशू नहीं। वाटर क्वालिटी कैसी भी हो, TDS लेवल कितना भी हो, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स। मतलब कि फर्स्ट 2 years के बाद जो यूज़र है वो पे करने वाला है ₹5,000 और उसके बदले में यूज़र को मिलने वाला है 2 years का अनकंडीशनल वारंटी जिसमें फ़िल्टर रिप्लेसमेंट भी आ जाता है एंड अगर कुछ प्रॉब्लम होगा हार्डवेयर के साथ में तो वो भी कवर्ड है। यहाँ पर कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है और बेस्ट चीज़ ये है कि जो यूज़र है उसे पता है एग्जैक्टली कि एवरी 2 years में उसे ₹5,000 खर्चा करना है, न ज़्यादा न कम। और नेटिव M2 ये ऑलरेडी मार्केट में है फ्रॉम 2023 और बहुत सारे लोग जो हैं इस वाटर प्यूरीफायर को यूज़ कर रहे हैं और 2 साल से ज़्यादा भी हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द यूज़र्स हैप्पी है नेटिव M2 के साथ में। एक तरह से रियल वर्ल्ड प्रूफ कस्टमर रिव्यूज़ और यूट्यूब के वीडियोस ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। इनफैक्ट रेडिट पर डिस्कशंस भी ये शो कर रहे हैं कि जो फ़िल्टर्स हैं ये जेन्युइनली 2 साल तक लास्ट करते हैं और जो वारंटी है जो नेटिव क्लेम कर रहा है ये प्रॉपर्ली ऑनर भी किया जा रहा है। अब बात करते हैं डिज़ाइन की, जो कि हो सकता है कि सब्जेक्टिव हो। मुझे खास करके नेटिव M2 Pro का जो डिज़ाइन है ये काफ़ी पसंद आया। ये स्लीक है और ये टच पैनल्स के साथ में आता है और ये जो नया वेरिएंट है
इसमें बिल्ट इन बैटरी भी दिया हुआ है जो कि टच पैनल के साथ में काम करता है। इसके पहले मैंने नेटिव M2 यूज़ किया था। इनफैक्ट बहुत सारे यूज़र्स ने ये कंप्लेन किया था कि जब पावर फेलियर होता था तो ये जो टच पैनल है वो काम नहीं करता था। तो ये जो फीचर था वो मिसिंग था एंड अब इसमें बिल्ट इन बैटरी आ गया है, तो पावर फेलियर में भी आप जो टच पैनल्स है इसे यूज़ कर पाएंगे। और जो ऐप UI है ये अपडेटेड 12 हेल्थ पैरामीटर चेक्स के साथ में आता है। ये जो नेटिव वाटर प्यूरीफायर है इसकी एक और यूनिक चीज़ ये है कि ये रिट्रैक्टेबल ट्रे के साथ में आता है। ये देखिए, ये है वो ट्रे। यहाँ पर बेसिकली आप जो ग्लास है उसे रख सकते हैं या फिर बॉटल को रख सकते हैं और सिंपली जो टच बटन है ग्लास का या फिर जो बॉटल का है उसे प्रेस कीजिए एंड पानी इसमें भर जाएगा। उसके बाद में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और इनफैक्ट ये जो नया मॉडल है इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर जो यूज़र है वो ml वैल्यू को कस्टमाइज कर सकता है। तो इनकेस अगर आप कोई ऐसा बॉटल यूज़ करते हैं 750 ml का या फिर 1 लीटर का, तो अकॉर्डिंगली आप जो ml का वैल्यू है वो सेट कर सकते हैं ताकि उतना फ्लो के बाद जो पानी है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और साथ में इसमें एक गाइड लाइट भी दिया हुआ है जो कि खास करके अंधेरे में काफ़ी काम में आता है। तो ये कुछ टाइनी डिज़ाइन एलिमेंट्स है जो कि रियल लाइफ में काफ़ी हैंडी है। एटम बग का जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी अच्छा है और ये कुछ ग्रेट फीचर्स के साथ में आता है, जैसे कि जो डिस्प्ले है वहाँ पर आपको जो TDS का लेवल्स है वो दिखता है एंड फिल्ट्रेशन चेंजिंग लाइट्स के साथ में आता है। बट यहाँ पर ये मैनुअल डिस्पेंसेशन ऑप्शन के साथ में आता है जो कि इतना प्रीमियम नहीं लगता है कंपेयर टू अर्बन कंपनी का नेटिव M2 Pro। तो ऑपरेशंस के मामले में एंड लुक्स के मामले में नेटिव काफ़ी एडवांस्ड है। अब सर्विस एंड सपोर्ट की बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर प्यूरीफायर की बात करें तो एटम बग नया है मार्केट में और इनका जो कवरेज है ये लिमिटेड है सेलेक्टेड सिटीज़ में और ये बेसिकली मैनेज किया गया है बाय थर्ड पार्टी पार्टनर्स। और अर्बन कंपनी की अगर बात करें तो ये एक्चुअली वेल नोन है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने इनका जो ऐप है वो यूज़ किया होगा। इनका जो सर्विस रेंज है ये काफ़ी वाइड है, रिलायबल नेटवर्क्स है एंड इनका जो अप्रोच है ये भी काफ़ी प्रोफेशनल है। देखिए, सर्विस मैटर्स और यहाँ पर UC मतलब कि अर्बन कंपनी इन्हें डेफिनेटली एडवांटेज मिलता है। स्क्रीन के ऊपर आपको दोनों वाटर प्यूरीफायर का कंपैरिजन दिख जाएगा और मैं आपको कुछ अन्य फीचर्स के बारे में भी फटाफट बता देता हूँ। देखिए, जो एटम बग इंटेलॉन है इसका जो प्राइसिंग है ये है 17,999 और नेटिव M2 Pro इसका जो प्राइसिंग है ये है 18,999। एटम बग में है 7 स्टेज और UC में है 10 स्टेज। दोनों ही वाटर प्यूरीफायर्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 8 लीटर्स की। अब सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों में से आपको कौन सा वाटर प्यूरीफायर खरीदना चाहिए। देखिए, अर्बन कंपनी का नेटिव M2 Pro ये एक बेहतर ऑलराउंड वाटर प्यूरिफिकेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है विथ 10 स्टेज प्यूरिफिकेशन विथ कॉपर प्लस अल्कलाइन एनरिचमेंट और ये लॉन्ग 2 years की नो सर्विस रिक्वायरमेंट प्रॉमिस के साथ में आता है, IoT मॉनिटरिंग और स्ट्रॉन्ग प्यूरीफायर बिल्ट डिज़ाइन। इसे आप किसी भी वाटर सोर्सेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि परफेक्ट चॉइस है फॉर एवरी हाउस होल्ड यूज़र। एटम बग इंटेलॉन अच्छा काम करता है बट ओवरऑल नेटिव का जो ब्रॉडर फीचर है विथ मिनरल एनहांस्ड फोकस्ड ये स्लाइटली एडवांस्ड है। मैं डेफिनेटली इसके साथ में जाना चाहूँगा। इन दोनों में से आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए और इनकेस अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।